जय हिंद। आज मैं आप सभी छात्रों को बताने वाला हूं एक्सरसाइज 5.2 के प्रश्न संख्या 25 से लेकर 33 तक के प्रश्नों को। तो प्रश्न सोल्व करने से पहले हम आपको कुछ मुख्य बातें बता देते हैं कि जो फाइनल एग्जाम होता है उनमें ज़्यादातर प्रश्न एपी चैप्टर से एक्सरसाइज 5.2 से लिया जाता है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो क्वेश्चन बैंक उठाइए और चेक कर लीजिए कि सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है एपी चैप्टर से कौन सी एक्सरसाइज से लिया गया है, तभी आपको इसका अनुभव मिलेगा और आप एग्जाम का सही तरीके से टारगेट लगा पाइएगा। तो ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए हम लोग डायरेक्ट प्रश्नों को सोल्व करना चालू करते हैं। देखिए तो प्रश्न क्या दिया हुआ है, 3 अंकों वाली सभी पूर्णांक संख्याएं जो 5 से विभाज्य है की संख्या कितनी है। हमसे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 3 अंक वाला कितना संख्या है जो 5 से पूरा भाग लग जाता है। तो 5 से पूरा भाग लगने वाला 3 अंकों की पहला संख्या जो है 100 है। देखिए तो ध्यान से 1 2 3, तो ये 3 अंक हो गया और 100 जो है पूरा 5 से भाग भी लग जाता है। तो इससे आगे की बात करेंगे कितना मिलेगा हमें 105, जो 5 से पूरा भाग लग जाता है। और इससे आगे हमें कितना मिलेगा 110, 5 से पूरा भाग लगने वाला। और सबसे अंतिम नंबर की बात करेंगे हम लोग तो हमें कितना मिलेगा 995, जो पूरा 5 से भाग लग जाता है। देखिए तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक और 3 अंक है ये, और लास्ट में 5 है तो 5 से पूरा भाग भी लग जाएगा। अगर हम 995 से आगे की बात करेंगे तो हमें मिलेगा 1000। लेकिन इसमें खामी क्या है, देखिए तो ध्यान से, आप 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, आप 4 अंक नहीं ले सकते हैं क्योंकि आपके प्रश्न में क्या बोल रहा है कि 3 अंकों वाली सभी संख्या लीजिए। आपने यहां पर तो 4 अंक ले लिया है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, इसलिए आप 1000 नहीं ले सकते, इसको कट लगा दीजिए। ठीक है, तो 3 अंकों वाली जो संख्या है 100 से लेकर 995 तक है, जो 5 से पूरा भाग लग जाता है। और अब आपको बताना है कि 100 से लेकर 995 तक कितना संख्या है जो 5 से पूरा भाग लग जाता है। अब कितना संख्या, कितने पदों की संख्या, जब भी प्रश्न में बोलता है, हम क्या समझाएं आपको, जब भी बोले आपको प्रश्न में पदों की संख्या, कितने पद जोड़ा जाए, कौन सा पद, तो आपको क्या निकालना है n, और n निकालने के लिए हम लोग tn का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले a का मान लिखिए। तो शुरुआत वाला ये होता है ना, a का मान कितना हो गया 100। उसके बाद d का मान लिखिए, d का मान कितना हो जाएगा, ये दूसरा में से पहला को घटा दीजिए, 105 माइनस का 100, तो कितना आ गया आपके पास 5। ठीक है, अंतिम नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, tn बोलते हैं। लिखिए tn बराबर 995। आपको निकालना क्या है, n निकालना है, तो लिखिए n बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और n निकालने के लिए हम लोग कौन सी फॉर्मूला लगाते हैं, tn का। तो चलिए tn का सूत्र लिखिए, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, चलिए मान सेट करते हैं। tn का मान कितना हमारे पास 995, रखिए इसके सामने 995। ए का मान कितना है 100, रखिए यहाँ पर 100, प्लस एन का मान तो निकालना है तो एन को एन ही रहने दीजिए, एन माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना निकाल रखे आप 5, तो यहाँ पर रखिए आप 5। ठीक है, समझ पा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। 995 बराबर 100 प्लस ये 5 गुना एन, 5 एन बनेगा, सामने माइनस है माइनस लीजिए, और 5 1 का 5। ठीक है, देखिए ध्यान से, 995 बराबर, देखिए प्लस का 100 है और माइनस का 5 है, कितना बचेगा, प्लस का 95 बचेगा और प्लस का 5n। 995 प्लस में 95 है, इसको उठा के इधर ले आइए तो माइनस का 95 हो जाएगा ये, और बराबर इधर कितना बचा 5n। और 995 से 95 निकालेंगे कितना बचेगा 900 बचेगा, और बराबर इधर 5n। ठीक है, तो 900 गुना में 5 है, भाग में 5 कर दीजिए, इधर क्या बचा आपके पास सिर्फ n। ठीक है, चलिए काट लगाते हैं इसको 5 से, 5 1 का 5, 5 4 9 होता है, 4 इसको दिए 40 बन गया, तो 5 8 40 और एक ये 0 बच गया। तो n का मान कितना निकल कर आया 180। लिखिए n बराबर 180। इसका मतलब क्या हुआ, 180 पद है, 180 संख्या है जो 5 से पूरा भाग लग जाता है। मतलब 100 से लेकर 995 तक 180 संख्या है जो 5 से पूरा भाग लग जाता है। आपका आंसर हो गया 180। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न समझिए। प्रश्न क्या दिया हुआ है, 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं। कितनी संख्या है 3 अंक वाला जो 7 से पूरा भाग लग जाता है, यही प्रश्न कह रहा है। तो चलिए 7 से भाग लगने वाला 3 अंकों की पहली संख्या आएगा आपके पास 105। जांचिए इसको कि 105 जो लिखे हैं 7 से पूरा भाग लगता है, 3 अंक तो है ही, ये 1 अंक 2 अंक 3 अंक। अब ये दिखाना है कि 7 से पूरा भाग लग रहा है। देखिए ध्यान से, 7 का 7, इसको हम लोग 3 दे दिए, ये बन गया 35, 7 पंचे 35। हाँ, ये 7 से पूरा भाग लग जा रहा है। लेकिन ये भी देखिए क्या 104 भी लग जाता है क्या 7 से भाग। अगर 104 7 से भाग लग जाएगा तो पहले आपको 104 रखना पड़ेगा। यहाँ पर जांच लीजिए पहले, 7 का 7
10 है ना, ये 7 का 7, इसको कितना दे दिए हम लोग 3, तो कितना बन गया ये 34, और 7 के पहाड़ा में 34 होता है, नहीं होता है, तो हम लोग 104 नहीं ले सकते हैं। तो 7 से भाग लगने वाला 3 अंकों का पहला संख्या में कितना मिला 105। चलिए आगे बढ़ते हैं। 105 में 7 जोड़ दिए कितना हो जाएगा 112, 112 में 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 119। ठीक है, अंतिम नंबर हमें पकड़ना पड़ेगा, अंतिम नंबर 900 कुछ होगा, तो चलिए देखते हैं हम लोग, या तो 994 होगा, या 995 होगा, या 996 होगा, या 998 होगा। ठीक है ना कुछ तो होगा यहाँ से। अगर 998 होगा 998 रखना पड़ेगा आपको, अगर ये या तो 994 होता है तो 994 रखना पड़ेगा। ठीक है ना, देखिए ध्यान से, पहले कौन सा होता है, लगाइए तो इसको 7 का 7, इसको हम लोग दे दिए कितना, दे दिए इसको 2, तो कितना बन गया 29, 7 चौका 28, एक इसको दे दिया 18 हो गया, और 7 के पहाड़ा में 18 होता नहीं होता, इसको नहीं ले सकते हैं। इसको भी देखिए तो 7 का 7, इसको हम लोग दे दिए कितना 2 दे दिए, तो कितना हो गया ये 29, 7 चौका 28, एक इसको दे दिए कितना हो गया ये 16, एक इसको दिए 16 हो गया ये, तो 16 होता है 7 के पहाड़ा में नहीं होता है, तो इसको भी नहीं ले सकते हैं। देखिए जब एक इसको दिया 18 नहीं होता है, ये 16 नहीं होता है, जब एक यहाँ से जाकर 15 हो जाएगा ना, तो ये 15 भी नहीं होता है, जब एक यहाँ से जाकर 14 हो जाएगा ना, और 7 के पहाड़ा में 14 होता है, 7 दूनी 14, मतलब ये वाला नंबर होता है, ऑटोमेटिक पकड़ लिए। जब यहाँ पर आप बोले थे ना कि 7 का 7, इसको 2 दे दिए कितना हो गया 29 हो गया, तो 7 चौका 28 लिए, एक इसको दिया 18 हो गया ये 18 हुआ। जब यहाँ 8 था तभी ना 18 हुआ, जब यहाँ 6 तो ये 16 हो जाएगा, तो 7 के पहाड़ा में 16 भी तो नहीं होगा। अगर जब यहाँ 5 है तो ये 15 हो जाएगा, मतलब है ना, तो 7 के पहाड़ा में 15 भी नहीं होता। जब यहाँ 4 है तो एक इसको दिए 14 हो जाएगा, लेकिन 7 के पहाड़ा में 14 होता है, इसलिए 994 हुआ। इसलिए 7 से पकड़ने का तरीका रखिएगा, कैसे पकड़ पाएंगे तुरंत कि कौन सा नंबर यहाँ पर सेट होगा अंतिम में। तो हमें कितना मिला 994, तो यहाँ पर रख लेंगे हम लोग 994। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है कि कितनी संख्या, यानी हमको n निकालना है, और n निकालने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, tn का सूत्र लगाते हैं। चलिए लिखिए, a का मान कितना हो गया इसमें 105। ठीक है, और d का मान कितना हो जाएगा 112 में से घटा दीजिए 105, कितना बचा वही 7। ठीक है, और लास्ट वाला नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं tn, तो tn कितना दिया हुआ 994। हमें निकालना क्या है n, तो n बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए n निकालने के लिए tn का सूत्र लिखते हैं। लिखिए tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, चलिए मान रखिए tn का मान कितना दिया वो 994, रखिए 994, a का मान कितना हो गया 105, प्लस n तो निकालना है, तो n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना हो गया 7। 994 बराबर 105 प्लस ये 7 गुना n, 7n बनेगा, सामने माइनस है ना तो माइनस रख दीजिए, और 7 का 7। 994 बराबर 105 में से आपको कितना निकालना पड़ेगा 7 निकालना पड़ेगा, कितना बचेगा ये 99 बचेगा ना, 99, अब प्लस 105 में से आपको निकालना पड़ेगा कितना 7, है ना, 15 में से 7 निकालिएगा तो 8, 98 बचेगा, कितना बचेगा ये 98, अब प्लस का 7n। ठीक है, समझ पा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए 994 प्लस का ये 98, इसको उठा के इधर कर दीजिए, तो माइनस का ये हो जाएगा 98 बराबर 7n बचा। ठीक है, 994 में से आपको कितना निकालना पड़ेगा 994 से निकालना पड़ेगा 98। देखिए तो कितना बचता है, 14 में से 8 निकालिएगा तो 6 बचेगा। ठीक है, 18 में से 9 निकालिएगा तो 9 बचेगा। पैसा कौन दिया था, ये दिया था, 9 नहीं बचा, ये कितना बचा 8, तो 896 बचा आपके पास। लिखिए 896, अब बराबर में 7n। ठीक है ना, अब इस 7 से कट लगा दीजिए इसको, देखिए तो 7 का 7, 8 था 7 लिए, एक इसको दिए कितना हो गया ये 19 हो गया ये। ठीक है, तो 7 दूनी 14, 14 और 5 19 होता है, 5 इसको दिए 56 हो गया, तो 7 8 56, तो n का मान कितना निकल कर आया 128। मतलब 3 अंकों की 128 संख्या है जो 7 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न समझिए, प्रश्न संख्या 27। प्रश्न क्या है, किसी एपी का nवां पद tn है, तब दर्शाएं कि ये दोनों आपस में बराबर है। जब इन दोनों को हम लोग हल करेंगे ना तो दोनों का आंसर जो है सेम आएगा, यही दर्शाना है आपको। देखिए तो ध्यान से क्या लिखा हुआ है कि nवां पद tn, तो चलिए सबसे पहले tn का फॉर्मूला लिखिए। tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इसको इस हिसाब से लिखिए तो a प्लस n इंटू डी क्या हो जाएगा ये एन डी माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, चलिए अब इसका LHS पॉइंट को लिखते हैं। LHS में क्या दिया हुआ लिखिए, LHS बराबर TM प्लस T 2N प्लस M, लिखिए 2N प्लस M। देखिए ध्यान से समझिए, तो इसको पढ़िए ऐसे TN, पता है N के जगह पर M लिख दिया गया है। ठीक है ना, हम इसी को पढ़ रहे हैं TN, जब हम N बोलेंगे तो उस जगह पर आपको M लिख देना है।
ठीक है ना। तो चलिए लिखती है Tn का फार्मूला लिखते हैं। Tn का फार्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस, देखिए n बोल रहे हैं लेकिन इसकी जगह पर क्या है m, तो वही लिखेंगे n माइनस 1। n की जगह पर क्या है m, इसीलिए रखेंगे m, बोलेंगे n लेकिन लिखेंगे क्या m। चलिए n माइनस 1 इंटू डी, प्लस है प्लस का साइन लीजिए। उसके बाद देखिए टी, इस यहां से यहां तक इसको बोलिए आप n, टी और यहां से यहां तक को बोलिए आप n। ठीक है, चलिए इसका फॉर्मूला लिखिए आप a प्लस एन माइनस एन कितना हो गया पूरा 2n प्लस m, n हो गया माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए a प्लस, देखिए ध्यान से m इंटू डी, ये हो जाएगा एम डी माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा आपके पास d, प्लस का a, प्लस का इसको गुना कर लीजिए 2n गुना d, 2nd हो जाएगा ये, प्लस m इंटू डी, ये क्या हो जाएगा एम डी, सामने माइनस है माइनस लीजिए, 1 इंटू डी क्या हो जाएगा ये d। ठीक, समझ पा रहे हैं। ध्यान दीजिए आप, देखिए तो प्लस का a प्लस का a तो कितना हो जाएगा प्लस का 2a, देखिए तो माइनस का d या माइनस का d तो क्या हो जाएगा माइनस का 2d। देखिए तो प्लस का md और प्लस का md क्या हो जाएगा ये प्लस का 2md। और देखिए तो क्या छूटा आपके प्लस का 2nd है ना, और कहीं है क्या nd, देखिए ध्यान से नहीं है तो लिखिए प्लस का 2nd। ठीक है, समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते ध्यान दीजिए, क्या देख पा रहे हैं कि सभी के पास 2 कॉमन है ना, तो चलिए 2 ले लेते हैं, 2 सभी के पास है ना, इसलिए 2 कॉमन ले लेंगे। अब जो बचा उसको अंदर रखिए, क्या बचा इसके पास a बचा, इसके पास क्या बचा d बचा, ठीक है, इसके पास क्या बचा आपके पास md बचा, देखिए ध्यान से md रख दिए, प्लस का इसके पास क्या बचा nd बचा तो nd रख दीजिए। ठीक है, देखिए ध्यान से, इससे आगे हम लोग क्या करेंगे, इसके पास क्या लिखा हुआ देखिए तो a प्लस एन डी माइनस का डी किसके बराबर है, ये tn के बराबर है। देखिए a प्लस एन डी माइनस डी किसके बराबर है tn है, तो जहां पर ये लिखा हुआ उसकी जगह पर हम लोग tn लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, ये बात आपको यहाँ अंदर मिल रहा है क्या, देखिए तो a, तो यहाँ पर भी a है, देखिए तो माइनस का d है, देखिए यहाँ पर भी माइनस का d है, देखिए तो प्लस का एन डी है, देखिए प्लस का भी एन डी है, तो इसको और इसको मिलाकर हम लोग क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पर tn। ठीक है ना, देखिए तो ये जो है tn के बराबर है, तो इसमें क्या बच गया अब आपके पास प्लस का md बच गया, चलिए इसको लिख दीजिए प्लस का md। ठीक है, एलएचएस पॉइंट को हमने हल कर लिया, अब इसको हल करते हैं आरएचएस वाले को। ये चलिए लिखिए तो आरएचएस में RHS 2 इंटू टी एम प्लस एन। ठीक है, चलिए लिखते हैं इसको 2, इसको पढ़िए t और यहां से यहां तक को पढ़िए आप n। ठीक है, जब n बोलिएगा तो वहां लिखिएगा m प्लस एन। लिखिए tn का फॉर्मूला लिखिए 2 इंटू, tn का फॉर्मूला लिखना है, चलिए लिखते हैं a प्लस एन माइनस एन, क्या लिखना है आपको m प्लस एन लिखना है। ठीक है, m प्लस एन, एन हो गया माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, देखिए ध्यान से 2 इंटू ए प्लस एम इंटू डी, एम डी बनेगा ये, प्लस एन इंटू डी, एन डी बनेगा ये। ठीक है, माइनस 1 इंटू डी, तो माइनस का ये डी बनेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए 2, देखिए तो ध्यान से आप, ये लिखा हुआ ना ए प्लस एन डी माइनस डी, इसके अंदर है क्या कहीं ए प्लस एन डी माइनस का डी, ये किसके बराबर है टीएन के बराबर है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं टीएन। अब आप, और आपके पास क्या बच रहा है यहाँ पर एमडी बच रहा है, तो लिख दीजिए आप एमडी। देखिए तो दोनों आपके पास बराबर है क्या, हाँ बराबर है। अब लिख दीजिए एलएचएस बराबर आरएचएस, एलएचएस बराबर आरएचएस, प्रूव्ड हो गया आपका प्रश्न। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यदि 5a प्लस 2 4a माइनस 1 a प्लस 2 AP में है तो a का मान ज्ञात करें। a का मान निकालने के लिए बोला गया है, और क्या बोला, ये जो श्रेणी दिया हुआ आपके पास AP में है। ठीक है, AP में कब होता है, जब पदों का अंतर हर जगह से बराबर होता है। ये आपके पास क्या दिया हुआ है T1 का मान है, ठीक है, और ये आपके पास क्या दिया हुआ है, ये T2 का मान है, और ये आपके पास T3 का मान है। अब प्रश्न क्या बोल दिया कि AP में है। हम लोग कैसे जानते हैं कि AP में, कि D का मान हर जगह से बराबर होता है तब AP में होता है। मतलब D का मान कैसे निकालता है, जब दूसरा पद को पहला से घटाइएगा, मतलब T2 घटा T1 तो क्या निकलेगा, D निकलेगा। अब अगर आप यहां से भी घटाते हैं T3 घटा T2 तब भी क्या निकलेगा, D ही निकलेगा। तो आपको ये लिखना पड़ेगा T2 माइनस T1 लिखिए, बराबर हो जाएगा ये T3 माइनस T2 के। ठीक है ना, ये क्या हो गया, D हो गया आपके पास सार्वंतर, ये भी हो गया आपके पास सार्वंतर। जब दूसरा पद को पहला पद से घटाते हैं तो D का मान निकलता है, या तो तीसरा पद को दूसरा पद से घटाते हैं तब भी D का मान ही निकलता है। ठीक है ना, कब, जब AP में होता है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मान लिखना चालू करते हैं। चलिए T1 का मान लिखते हैं। पहले क्या है, T2 है, तो T2 का मान लिखते हैं 4a-1। यहाँ पर रखिए 4a-1, 4a-1। सामने वाला माइनस से माइनस ले लीजिए पहले, उसके बाद T1 है तो T1 का मान रखिए 5a+2। तो यहाँ पर रखिए 5a+2। ब्रैकेट आपको ले लेना है क्योंकि बाहर माइनस है आपके पास, इस वजह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बराबर है, बराबर लीजिए। उसके बाद क्या है, T3 का मान क्या आपके पास, a+2। तो यहाँ रखिए आप a+2। ठीक है, सामने माइनस है तो माइनस लीजिए। उसके बाद क्या है, T2, तो T2 को मान रखिए 4a-1, ब्रैकेट लेते हुए 4a-1। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, ध्यान दीजिए 4a-1। इस माइनस की वजह से अंदर का क्या होगा, सारा चिन्ह बदल जाएगा। प्लस का 5 है ना, तो माइनस का 5 पे लिखिए। प्लस का 2 है तो माइनस का 2 लिखिए, बराबर a+2। देखिए प्लस का 4, इस माइनस की वजह से अंदर का चिन्ह बदलेगा। प्लस में है तो माइनस का लिखिए 4 है, माइनस का 1 है तो लिखिए आप प्लस का 1। ठीक है, समझ पा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए आप। देखिए तो प्लस का 4 है और माइनस का 5 है, तो क्या बचेगा आपके पास, माइनस का a बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है। ठीक है ना, देखिए माइनस का 1 और माइनस का 2 कितना बनेगा, माइनस का ये 3। देखिए तो प्लस का a और माइनस का 4 है, तो क्या बचेगा आपके पास, माइनस का 3 है, क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है। ठीक है, देखिए प्लस का 2 और प्लस का 1, तो क्या बनेगा, ये प्लस का 3। ठीक है, अब a को a के पास कर देते हैं और नंबर को नंबर के पास भेज देते हैं। चलिए लिखते हैं माइनस का a, माइनस का 3a उठा के इधर कर दीजिए, प्लस का 3a। तो इधर कितना बचा आपके पास, 3। ठीक है, माइनस का 3 उठा के इधर कर दीजिए, तो प्लस का 3। ठीक है, देखिए तो माइनस के और प्लस का 3 है, कितना बचेगा, प्लस का 2 है, क्योंकि इस बार प्लस की संख्या ज्यादा है। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए, 3 और 3 6। चलिए इसको कट लगाइए, 2 3 6। तो a का मान कितना निकल कर आया, 3, और यही हो गया आपका क्लियर आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए तो क्या है, किसी एपी का nवां पद 2n+1 है, क्या यह अनुक्रम एपी में है। समझिए आप ध्यान से, nवां पद जो है tn को बोलते हैं। मतलब ये जो आपके पास है ना, tn बराबर दिया हुआ है। चलिए लिख लेते हैं, tn बराबर 2n+1। ठीक है, ये आपको दिखाना है कि यह अनुक्रम जो है एपी में है। ठीक है, तो चलिए n के जगह पर आप 1 2 3 बारी बारी से ले लीजिए। तो n बराबर जब 1 हम लोग लेंगे, जब n के जगह पर 1 रखेंगे, ये बनेगा T1। तो T1 को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम पद। जब यहाँ पर n के जगह पर 2 रखेंगे तो ये बन जाएगा T2। तो T2 को क्या बोलते हैं हम लोग, द्वितीय पद बोलते हैं, दूसरा पद। ठीक है, चलिए लेते हैं, n के जगह पर 1 ले लीजिए सबसे पहले, T n के जगह पर 1, तो 2 इंटू n के जगह पर 1, अब प्लस का ये 1, 2 1 का 2 जोड़ 1, 2 और 1 कितना हो गया, ये 3। ठीक है, दोबारा लिखिए आप Tn को, Tn बराबर 2n+1, n बराबर आप 2 ले लीजिए। ठीक है, Tn की जगह पर 2 हो गया, तो यहाँ पर T2 बना, तो यानी दूसरा पद निकल रहा है। ठीक है, तो 2 इंटू n की जगह पर 2 प्लस का 1, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 जोड़ 1, 4 1 कितना हो गया, ये 5। चलिए दोबारा Tn को लिखिए आप, Tn बराबर 2n प्लस का 1, n बराबर आप लीजिए 2 के बाद कितना लेंगे, 3 लेंगे। ठीक है, कम से कम 3 पीस लीजिएगा। ठीक है ना, 3 बार लीजिएगा। चलिए n के जगह पर हम लोग 3 रखेंगे, T3 यानी तीसरा पद निकल रहा है। ठीक है, चलिए 2 इंटू n की जगह पर 3 प्लस का 1, तो 2 3 6 जोड़ 1, 6 कितना हो गया, ये 7। अब हमें जांचना क्या है, क्या यह अनुक्रम एपी में है। देखिए ये T1 ये हो गया पहला पद, T2 हो गया दूसरा पद, और T3 हो गया तीसरा पद। देखिए तो पदों का अंतर समान है। देखिए तो 3 और 2 5, 5 और 2 7, हर जगह 2 का अंतर है। देख लीजिए ध्यान से, T1 T2 और T3 देख लीजिए, हर जगह 2 का अंतर है। 3 और 2 5, 5 और 2 7, हर जगह अंतर जो है बराबर है। कितना का अंतर है, 2 का अंतर है, इसलिए यह अनुक्रम एपी में है। लिख दीजिए हाँ, एपी में है, लिख दीजिए हाँ। ठीक है, आगे प्रश्न क्या कह रहा है, यदि है तो इसका प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करें। ठीक है, अच्छा प्रथम पद हम लोग किसको बोलते हैं, ए को बोलते हैं। प्रथम पद को ए भी बोलते हैं, प्रथम पद को T1 भी बोलते हैं। ठीक है ना, यही तो प्रथम पद बोले थे ना। प्रथम पद कितना आ गया आपके पास, 3, तो एक आंसर हो गया आपके पास 3। उसके बाद क्या बोला, सार्व अंतर भी ज्ञात करना है। ठीक है ना, सार्व अंतर को सूचित किससे करते हैं, डी से सूचित करते हैं। और सार्व अंतर कैसे निकालते हैं, दूसरा पद को पहला पद से घटाते हैं। दूसरा पद को क्या बोल रहे हैं, T2 है ना, दूसरा पद कितना हो गया 5, घटाने के लिए घटा का चिन्ह दीजिए। अब पहला पद कितना है, देखिए तो पहला पद है 3, तो लिखिए यहाँ पर 3, 5 में से 3 निकाल दिए तो 2 हो गया आंसर। ठीक है, तो प्रथम पद कितना निकल कर आया 3, और डी यानी सार्व अंतर कितना निकला आपके पास 2। आपका आंसर जो है क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या दिया हुआ है, किसी एपी में चौथे एवं 8वें पदों का योग 24 है। चलिए लिख लेते हैं इस पॉइंट को, क्या बोल रहे हैं, चौथा और 8वां का योग जो है 24 है।
ठीक है, चौथा ये हो गया T4 और आठवां ये हो गया T8। इसका क्या बोला, योग यानी प्लस, कितना है 24। ठीक है, चलिए लिखिए। अच्छा T4 को लिख सकते हैं आप A + 3D। हम क्या समझाए थे, मतलब यहाँ जितना रहे आपके पास उससे कम लेना है D के साथ में, ये बात आपको पहले बता चुका है। ठीक है, चलिए प्लस से प्लस लिखिए। T8 को लिख सकते हैं आप A + 7D बराबर में 24। प्लस का A प्लस का A प्लस का 2A। ठीक है, प्लस का देखिए, प्लस का 3D प्लस का 7D तो प्लस का 10D और बराबर में 24। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। चलिए 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, A + 5D बराबर 24। ठीक है, अच्छा 2 ये गुना में भाग में जाएगा, ये तो डायरेक्टली काटना है, डायरेक्टली काट दीजिए। चलिए काट देते हैं इसको 2 से, 2 1 का 2, 2 दूनी 4। तो A + 5D बराबर कितना बचा आपके पास 12। इसको लिख दीजिए आप समीकरण 1। ठीक है, प्रश्न को आगे पढ़िए। आगे प्रश्न क्या लिखता है कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है। लिखिए इस बात को आप, छठे और 10वें पदों का योग। छठा पद यानी T6, योग बोला जोड़ दीजिए। छठे और कौन सा है, 10वां है, तो यानी T10 बराबर कितना होता है मिलाकर देखिए तो योग कितना हो गया 44। तो लिखिए यहाँ पर 44। ठीक है, T6 को आप लिखिए A + 5D, सामने प्लस है, और T10 को लिखिए A + 9D अब बराबर 44। ठीक है, देखिए प्लस का है, प्लस का है तो प्लस का ये 2A हो जाएगा। देखिए प्लस का 5D प्लस का 9D तो कितना बनेगा, ये प्लस का 14D अब बराबर में 44। चलिए 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, क्या बचा आपके पास A + 7D है ना बराबर 44। अब 2 से इसको भी कट लगा देते हैं, 44 को। चलिए कट लगाते हैं 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो A + 7D बराबर 22, समीकरण 2। ठीक है, समझ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अब लिखते हैं हम लोग समीकरण 2 घटाते। ठीक है, बेहतर क्या होता है कि बड़ा वाला में से छोटा को घटाया जाएगा। ठीक है, तो बेहतर लगता है इस तरह से, बड़ा से छोटा जब घटाया जाता है तो ज्यादा मजा आता है। ठीक है, तो हमेशा बड़ा यहां से देखिएगा इस जगह से कि 7D बड़ा है कि 5D बड़ा है, तो 7D बड़ा है, इसलिए समीकरण 2 घटा 1 से लिखिए आप। लिखिए समीकरण 2 घटा 1 से। चलिए समीकरण 2 लिखते हैं, A + 7D बराबर 22। समीकरण 1 लिखिए, A + 5D बराबर 12। प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, ये तो खत्म हो जाएगा। इसका हिसाब कीजिए, प्लस का 7D और माइनस का 5D, कितना बचेगा, प्लस का 2D बचेगा। 22 में से 12 निकाल दिए, कितना बचेगा 10। ठीक है, इसको कट लगाइए, 2 पंचे 10, तो D का मान कितना निकल कर आया 5। ठीक है, अब A का मान निकाल लेते हैं, तो D का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए, या तो D का मान आप समीकरण 2 में रख दीजिए, आपके पास A का मान जो है उतना ही आएगा। चलिए रख देते हैं किसी एक में, चलिए समीकरण 1 में रखते हैं। लिखिए समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, चलिए समीकरण 1 लिखते हैं। समीकरण 1 क्या दिया हुआ आपके पास, A + 5D बराबर 12, तो A + 5 × D की जगह पर 5 बराबर 12, तो A प्लस ये कितना हो जाएगा 25 बराबर 12, तो A बराबर हो जाएगा ये 12 प्लस का 25 है, उठा के इधर कर दिए तो माइनस का ही हो जाएगा 25। ठीक है, 12 में से 25 निकालिए, कितना बचेगा माइनस का 13, तो A का मान कितना निकल कर आया आपके पास माइनस का 13। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है आपके पास कि AP के प्रथम 3 पद को ज्ञात करें। प्रथम 3 पद यानी T1 T2 T3 आपको निकालने के लिए बोला है। चलिए T1 लिखते हैं, T1 बराबर, अच्छा T1 प्रथम पद को बोलते हैं, प्रथम पद को A भी बोलते हैं, कितना आ गया T1 आपके पास माइनस का 13, लिखिए यहाँ पर माइनस का 13, एक आंसर हो गया। दूसरा पद आपको T2 निकालना है, T2 निकालने का आप लिखिए T1 + D, जब यहाँ T2 है ना तो यहाँ पर T1 लिखिए, मतलब यहाँ से एक कम लिखिएगा T के साथ में। ठीक है, तो 2 है तो 1 लिखे। चलिए T1 का मान लिखिए, तो T1 का मान कितना माइनस का 13 प्लस D कितना निकाले आप देखिए तो ध्यान से, D निकाल रखे 5, तो यहाँ पर रखिए 5, माइनस 13 में से 5 निकालिए, कितना बचेगा, तो माइनस का 8 बचेगा। ठीक है, दूसरा पद निकाल के माइनस का, अब तीसरा पद निकाल दीजिए T3, 3 है, T के साथ आपको 2 दे लेना है, 3 है तो T के साथ आपको एक कम लेना है, 2 लेना है, अब प्लस का D। ठीक है, T3 बराबर क्या हो जाएगा T2 + D। चलिए T2 को मान रखिए, T2 का मान कितना निकाल रखा है माइनस का 8, यहाँ लिखिए माइनस का 8 प्लस D का मान कितना निकाल रखे, देखिए D का मान 5, तो यहाँ रखिए 5, अब माइनस 8 में से 5 निकालिए, कितना बचेगा माइनस का 3, तो ये 3 हो गया आपके पास आंसर, T1 T2 T3, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तीनों आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से समझिए आप। प्रश्न क्या दिया हुआ है, एक आदमी की नियुक्ति 740 1500 रुपया के वेतनमान पर हुई।
आगे प्रश्न क्या लिखता है, बताइए कितने वर्षों में वह अपने अधिकतम वेतन पर पहुंचेगा। कितने वर्षों में, आपको एन का मान निकालना है, ठीक है ना। चलिए हल लिखते हैं। हाल में हम लोग क्या लिखेंगे, माना कि एन वर्षों के बाद आदमी का अधिकतम वेतन अर्थात लास्ट में कितना दिया, 1500, तो यहां पे लिखेंगे अर्थात 1500 रुपया पर पहुंचता है। ठीक है, देखिए ध्यान से आप, ये जो शुरुआत में आपके पास दिया हुआ 700, ये आपके पास ए का मान हो जाएगा, ए का मान हो गया आपके पास 700, और ये जो दिया हुआ आपके पास ये डी का मान हो जाएगा, जो छोटा मान सबसे ना उसको डी का मान बोलेंगे। ठीक है, तो डी का मान कितना हो गया आपके पास 40, और सबसे लास्ट वाला नंबर को हम क्या बोले, कभी भी आप उसको टीएन बोलिए, सबसे लास्ट में जो नंबर लिखा हुआ रहता है उसको टीएन बोलता है। ठीक है, चलिए टीएन कितना हो गया आपके पास 1500, टीएन हो गया आपके पास 1500। कितने वर्षों के बाद, प्रश्न में ही लिखा हुआ है कितने वर्षों के बाद वो अपने अधिकतम वेतन पर पहुंचेगा। देखिए कितने वर्षों में वो अपने अधिकतम वेतन पर पहुंचेगा, हम क्या लिखे, माना कि एन वर्षों के बाद वह अपने अधिकतम वेतन पर पहुंचेगा, अर्थात 1500 रुपये पर पहुंचेगा एन वर्षों के बाद, मतलब आपको एन का मान निकालना है। चलिए एन बराबर क्वेश्चन मार्क लीजिए। ठीक है, और एन निकालने के लिए हम लोग किसका फॉर्मूला लगाते हैं, टीएन का। तो चलिए टीएन का सूत्र लिखिए, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए मान सेट कीजिए, टीएन का मान रखिए, कितना दिया हुआ टीएन का मान 1500, देखिए यहाँ पर 1500, ए का मान रखिए, ए का मान कितना 700, प्लस एन तो निकालना है तो एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना दिया आपके पास 40, यहाँ रखिए आप 40, 1500 बराबर 700 प्लस ये एन इंटू 40, तो 40 एन बनेगा, ये 40 एन माइनस 1 गुना 40, तो ये कितना बनेगा 40 ही बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1500 बराबर, देखिए तो प्लस का 700 और माइनस का 40 कितना बचेगा 660 और प्लस का 40 एन। चलिए नंबर को नंबर के पास कर देते हैं। ठीक है, 1500 प्लस का 660 उठा के कर दिए, माइनस का 660 बराबर में कितना बचेगा आपके पास 40 एन। ठीक है, 1500 में से आपको 660 निकालना पड़ेगा, घटाइए तो 1500 में से 660 निकालना पड़ेगा। देखिए तो कितना बचता है, 0 का 0 और 10 में से 6 निकाल दिए तो ये बचेगा 4, 15 नहीं है, कितना बचा 14, 14 में से 6 निकालेंगे तो 8, कितना बचा आपके पास 840। लिखिए यहाँ पर 840, गुना में ये 40 है ना, तो भाग में इस 40 को लिख दीजिए, बराबर में आपके पास कितना बचा, क्या बचा एन बचा, क्योंकि एन का मान आपको निकालना है। ठीक है, चलिए कट लगाइए इसको, 0 से 0 खत्म, 4 से इसको काटिए, फिर 4 दूनी 8, फिर ये 4 के लिए 4 का 4, तो एन बराबर कितना आ गया आपके पास 21, एन बराबर 21। प्रश्न हमसे क्या बोला था, कितने वर्षों में वो अपने अधिकतम वेतन पर पहुंचेगा। हम लोग शुरुआत में क्या लिखे थे कि माना कि एन वर्षों के बाद वह आदमी अधिकतम वेतन पर पहुंचेगा, एन वर्षों के बाद, तो हमें एन का मान निकालना था, तो एन का मान हम निकाल चुके हैं। ठीक है, आंसर को इस हिसाब से लिखेंगे हम लोग कि 20 वर्षों के बाद, जब यहाँ पर 21 आया तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 20 वर्षों के बाद, 20 वर्षों के बाद वह अधिकतम वेतन पर पहुंचेगा, वेतन पर पहुंचेगा, यही होगा आपका आंसर 20 वर्षों के बाद। अच्छा 20 वर्षों के बाद कौन सा साल आएगा, 21वां साल आएगा ना, मतलब 21वां साल में वो अपना अधिकतम वेतन पर पहुंच जाएगा। जब आपके पास आंसर 21 आया तो आप आंसर जो इसी हिसाब से लिखिएगा कि जब 21 आया तो 20 लिखना आपको, कि 20 वर्षों के बाद वो अपने अधिकतम वेतन पर पहुंचेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए तो प्रश्न क्या दिया हुआ है, बैंक में जमा की गई एक राशि 4 वर्षों में 600 रुपया और 12 वर्षों में 800 रुपया हो जाती है। आगे क्या लिखता है प्रश्न, जमा की गई राशि तथा प्रत्येक वर्ष जोड़ा गया ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, सबसे पहले आप हल लिखिए, और प्रश्न से क्या दिया हुआ है 4 वर्षों में 600 रुपया। ठीक है, लिखिए प्रश्न से
प्रश्न से 4 वर्षों में यानी T4 4 वर्षों में 600 रुपया। ठीक है, आगे क्या लिखता है, 12 वर्षों में 800 रुपया। 12 वर्षों में तो लिखिए दोबारा T12 800 रुपया। ठीक है, T4 ये तो चौथा पद हो गया, मतलब ये चौथा पद को आप ऐसे लिख सकते हैं ना, a प्लस 3d। समझाया था ना, जब यहाँ पर जितना नंबर आता है यहाँ पर डी के साथ में उससे एक कम लेना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बराबर में 600। T12 को हम लोग कैसे लिखेंगे, a प्लस 11d बराबर में 800। ठीक है, समझ पा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, इसको आप लिख दीजिए समीकरण 1 और इसको लिख दीजिए समीकरण 2। चलिए समीकरण 2 घटा 1 से करते हैं। हम आपको क्या बताए थे, बेहतर क्या होता है, बड़ा वाला में से छोटा को घटाया जाए। हमेशा कहाँ से देखना है, बड़ा कहाँ से, ये इस जगह से देखना है आपको। ये 11d है और ये 3d है, तो बड़ा कौन सा हुआ, 11d बड़ा हुआ। इसलिए आपको करना है समीकरण 2 घटा 1 से, ज्यादा सुटेबल होता है, बड़ा में से छोटा घटाया जाए। चलिए लिखिए समीकरण 2 घटा 1 से। चलिए समीकरण 2 लिखते हैं, a प्लस 11d बराबर 800। समीकरण 1 लिखिए ये वाला, a प्लस 3d बराबर 600। प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 11d और माइनस का हो गया 3d, कितना बचेगा, प्लस का 8d बचेगा। ठीक है, 800 में से 600 निकाल देंगे, कितना बचेगा, 200 बचेगा। चलिए 8 से कट लगाइए इसको, 8 दूनी 16, 20 था, 16 लिए 4 बचा, 4 इसको दिए तो 40 बन गया, 8 पंचे 40। तो डी बराबर कितना निकल कर आया, 25। ठीक है, डी का मान जब निकल चुका आपके पास तो ए का मान भी निकाल लीजिए। अब ए का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे या तो समीकरण 2 में रख देंगे। आपके पास क्या होगा, ए का मान आसानी से निकल जाएगा। लेकिन बेहतर क्या होता है कि आप छोटा समीकरण पकड़िए, आपको छोटा कौन सा लग रहा है देखने में, उसी में आप डी का मान रख दीजिए ताकि ए का मान आसानी से निकल जाए। चलिए रखते हैं, समीकरण 1 छोटा लग रहा है आपको तो इसी में रखिए आप, समीकरण 1 में डी का मान रखने, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, चलिए समीकरण 1 लिखिए, a प्लस 3d बराबर 600। a प्लस 3 इंटू डी का मान रखिए, डी का मान कितना निकाल रखे हैं, 25, यहाँ पर रखेंगे 25 बराबर 600। तो a प्लस 25 दिया 75 बराबर 600। तो a बराबर कितना हो जाएगा, ये 600 प्लस का 75 उठा के इधर कर दीजिए माइनस का 75। ठीक है, और 600 में से जो हम लोग 75 निकाल देंगे कितना बचेगा, 525। तो a का मान कितना निकल कर आया, 525। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जमा की गई राशि, लिखिए अब जमा की गई राशि, जमा की गई राशि यही निकालना आपको, जमा की गई राशि। ठीक है, ए का मान कितना आया, 525। ये जो डी निकाल रखा है ना 25, तो ब्याज ये जो 25 रुपया है। ठीक है ना, तो 525 में से ये 25 आप निकाल दीजिए, ब्याज को यहाँ पर निकाल दीजिए, तो 525 में 25 निकालिए, कितना बचेगा, 500 रुपया। तो जमा की गई राशि 500 रुपया है। ठीक है, आज ब्याज कितना हो गया, 25 रुपया। ये जो है ना डी जो निकला हुआ आपके पास, ये ब्याज है आपके पास। ठीक है, ब्याज लिखिए, ब्याज बराबर 25 रुपया। ठीक है, ये हो गया आपके पास जमा की गई राशि और ये हो गया ब्याज। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए एक्सरसाइज 5.2 के अंतिम प्रश्न को समझिए। प्रश्न क्या दिया हुआ आपके पास, एक आदमी अपने ऋण की अदायगी में प्रथम किस्त में 100 रुपया देता है। आगे क्या लिखता है पढ़िए, यदि वह मासिक किस्त में 5 रुपया की वृद्धि करता है तो वह अपने 30वीं किस्त में कितनी राशि देगा। ठीक है, देखिए हम लोग हल करते हैं। हल, प्रश्न से क्या दिया हुआ है कि प्रथम किस्त में 100 रुपया, तो ये आपके पास जो 100 रुपया दिया प्रथम किस्त, ये ए का मान हो गया। ठीक है, तो ए बराबर 100 रुपया प्रथम किस्त यानी प्रथम पद। ठीक है ना, तो 100 रुपया हो गया ये। आगे पढ़ते हैं, यदि वह मासिक किस्त में 5 रुपया की वृद्धि करता है, कभी भी वृद्धि वाला आ जाए तो वहां डी लिखिएगा, ये डी का मान होता है। ठीक है, तो चलिए डी बराबर कितना हो गया, 5 रुपया, 5 रुपया की वृद्धि करता है।
जब भी वृद्धि की बात हो तो वो डी का मान रहता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्या लिखता है, तो वह अपने 30वीं किस्त में कितना राशि देगा, ठीक है। तो ये एन का मान हो गया आपके पास, एन बराबर 30वीं किस्त में कितना राशि देगा। चलिए टी एन का फॉर्मूला लिखिए, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए मान रखिए टी, ठीक है, एन की जगह पर कितना लेंगे हम लोग, 30 लेंगे। चलिए 30 रख दिए, ए की जगह पर कितना हो जाएगा 100, प्लस एन की जगह पर कितना हो जाएगा, ये 30 रख दिया, ठीक है, माइनस का 1 इंटू डी। डी का मान कितना दिया आपके पास 5, चलिए 5 रखिए। तो 100 प्लस 30 में से 1 निकालिए, कितना बचेगा 29 बचेगा। अब गुना कितना है 5, लिखिए गुना 5, तो 100 प्लस 29 पंचे कितना हो जाएगा, 30 पंचे 150 होता है, 150 में से 5 निकाल दिए, यानी कितना बचेगा 145। 29 पंचे होता है 145, जोड़ दीजिए 100 और प्लस 145 कितना हो गया 245, ठीक है। आपसे प्रश्न क्या पूछा है, वह अपने 30वीं किस्त में कितनी राशि देगा। 30वीं किस्त में कितना राशि देगा 245 रुपया, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। याद रखिए क्या लिखा हुआ आपके पास, प्रथम किस्त यानी T1। आप T1 बोलिए या प्रथम पद बोलिए या ए बोलिए आप, ठीक है ना, यही ये जो 100 लिखे हैं वही 100 रुपया। आपसे क्या पूछा था लास्ट में कि 30वीं किस्त में कितना राशि देगा। प्रथम किस्त को हम लोग T1 बोले, 30वीं किस्त को क्या बोलेंगे हम लोग, T30 बोलेंगे, T30। तो ये T30 तो आपको निकालना है। देखिए तो TN, तो N के जगह पर कितना होगा 30 होगा, तो वही N बराबर हम 30 यहाँ लिख रखे हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, प्रथम किस्त बोल रहा है मतलब T1 कितना हो गया 100 रुपया, और T1 को ही तो प्रथम पद बोलते हैं, इसलिए उसको प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं। तो ए से हमने दिखा दिया यहाँ पर, ठीक है। और क्या बोल रहे 30वां किस्त में कितना राशि देगा, तो T30 कर दिए, तो TN, एन की जगह पर कितना हो गया 30, इसलिए यहाँ पर n बराबर 30 लिखे और T30 का हम लोग मान निकाल लिए हैं, ठीक है, क्लियर।